ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि भगवान गणेश जी का जन्म कैसे हुआ और वे प्रथम पूज्य कैसे बने। अब आइए जानते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के दूसरे पुत्र भगवान कार्तिकेय जी की अद्भुत कथा। उस समय तीनों लोकों में एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले। तारकासुर ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, बताओ क्या वरदान चाहते हो। तारकासुर बहुत चालाक था। उसने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सके। ब्रह्मा जी जानते थे कि उस समय भगवान शिव गहरे तप में लीन थे और माता सती का शरीर त्यागने के बाद उन्होंने संसार से लगभग विरक्ति ले ली थी। इसलिए उन्हें लगा कि शिव जी का पुत्र होना बहुत कठिन है। उन्होंने कहा, तथास्तु। बस यही वरदान पाकर तारकासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। ऋषि मुनियों के यज्ञ नष्ट कर दिए, मंदिरों को उजाड़ दिया और स्वर्ग लोक तक पर अधिकार करने की कोशिश करने लगा। देवराज इंद्र सहित सभी देवता बहुत परेशान हो गए। वे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अब इसका अंत केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकता है। इसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा, अब समय आ गया है कि भगवान शिव और माता पार्वती के यहाँ एक दिव्य पुत्र का जन्म हो जो धर्म की रक्षा करेगा और तारकासुर का अंत करेगा। सभी देवता कैलाश पर्वत पहुँचे और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और मुस्कुराकर कहा, समय आने पर धर्म की रक्षा अवश्य होगी। कुछ समय बाद भगवान शिव के दिव्य तेज से एक अद्भुत अग्नि ज्योति प्रकट हुई। उस तेज को कोई भी संभाल नहीं पा रहा था। वो इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उसके पास नहीं जा सके। तब अग्निदेव और पवनदेव ने मिलकर उस दिव्य तेज को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। आगे चलकर यही दिव्य तेज भगवान कार्तिकेय के रूप में प्रकट हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पिछले भाग में हमने जाना कि भगवान शिव के दिव्य तेज से एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ था। वो तेज इतना शक्तिशाली था कि कोई भी देवता उसे संभाल नहीं पा रहा था। तब अग्निदेव और पवनदेव उस दिव्य तेज को लेकर एक पवित्र सरोवर के पास पहुँचे। वहीं उस तेज से एक सुंदर और तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उसी समय आकाश में रहने वाली 6 कृतिकाएं उस बालक के पास पहुंची। बालक को देखकर उनके हृदय में मातृत्व का भाव जाग उठा। 6 कृतिकाएं उसे अपनी गोद में लेना चाहती थी और उसे दूध पिलाना चाहती थी। भगवान की लीला देखिए, उस दिव्य बालक ने एक नहीं बल्कि 6 मुख धारण कर लिए ताकि वो एक साथ 6 माताओं का स्नेह और दूध ग्रहण कर सके। इसी कारण भगवान कार्तिकेय को षण्मुख, षडानन और स्कंद भी कहा जाता है। 6 कृतिकाओं ने बड़े प्रेम से उनका पालन पोषण किया। उन्होंने उन्हें शस्त्रों की शिक्षा, अनुशासन, साहस और धर्म की रक्षा का महत्व भी सिखाया। बालक कार्तिकेय बहुत कम समय में ही अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और ज्ञानवान हो गए। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था और उनकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता था। जब भगवान शिव और माता पार्वती को ये समाचार मिला तो वे स्वयं अपने पुत्र के दर्शन करने पहुँचे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को देखा तो दोनों का हृदय खुशी से भर गया। भगवान शिव ने अपने पुत्र को गले लगाया और कहा, पुत्र, तुम्हारा जन्म केवल हमारे परिवार की खुशी के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म धर्म की रक्षा और अधर्म का अंत करने के लिए हुआ है। भगवान कार्तिकेय ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और कहा, पिताश्री, मैं हमेशा धर्म के मार्ग पर चलूंगा और आपके बताए रास्ते का पालन करूंगा। उधर तारकासुर का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वो ऋषियों के यज्ञ भंग कर देता, देवताओं को युद्ध की चुनौती देता और निर्दोष लोगों को परेशान करता। देवराज इंद्र सहित सभी देवता फिर भगवान शिव के पास पहुँचे। वे हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, अब हमारी रक्षा केवल आपके पुत्र ही कर सकते हैं। भगवान शिव ने भगवान कार्तिकेय की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, अब समय आ गया है कि तुम अपने जन्म का उद्देश्य पूरा करो। भगवान कार्तिकेय ने बिना किसी डर के उत्तर दिया, पिताश्री, मैं धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा। ये सुनकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। फिर एक भव्य सभा बुलाई गई। उस सभा में ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, इंद्रदेव, नारद जी और सभी देवता उपस्थित थे। वहीं भगवान कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति घोषित किया गया। उन्हें दिव्य शस्त्र दिए गए। भगवान शिव ने अपना आशीर्वाद दिया। माता पार्वती ने विजय का तिलक लगाया और सभी देवताओं ने उनका जय घोष किया। भगवान कार्तिकेय अपने प्रिय मोर पर सवार हुए।
उनके हाथ में दिव्य शक्ति भाला वेल था जो भगवान शिव ने उन्हें प्रदान किया था। पूरा आकाश हर हर महादेव और जय स्कंद के जयघोष से गूंज उठा। इसके बाद भगवान कार्तिकेय अपनी विशाल सेना के साथ तारकासुर की ओर प्रस्थान कर गए। उधर तारकासुर को जब ये समाचार मिला तो वो हंसने लगा। उसने कहा, देवताओं ने मेरी सेना से लड़ने के लिए एक बालक भेजा है। उन्हें अपनी हार पहले ही स्वीकार कर लेनी चाहिए, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वो कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं महादेव के तेज से उत्पन्न दिव्य योद्धा था। दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। शंख बज उठे, नगाड़े गूंजने लगे, पूरा आकाश युद्ध की गर्जना से भर गया। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। युद्ध का मैदान पूरी तरह तैयार था। एक तरफ भगवान कार्तिकेय अपनी दिव्य सेना के साथ खड़े थे और दूसरी ओर अहंकारी राक्षस तारकासुर अपनी विशाल सेना लेकर खड़ा था। तारकासुर जोर जोर से हंसते हुए बोला, देवताओं की यही ताकत रह गई है। मेरे सामने एक बालक को भेज दिया, मैं इसे एक ही वार में समाप्त कर दूंगा। भगवान कार्तिकेय शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था और न ही डर। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण किया और बोले, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। इतना कहते ही शंखनाद हुआ और युद्ध शुरू हो गया। राक्षसों ने चारों ओर से हमला कर दिया। आकाश में अस्त्र शस्त्र चमकने लगे, धरती कांपने लगी। देवता ऊपर से यह युद्ध देख रहे थे और भगवान कार्तिकेय की विजय के लिए प्रार्थना कर रहे थे। भगवान कार्तिकेय अपने मोर पर सवार होकर बिजली की गति से युद्ध कर रहे थे। जहां उनका भाला चलता वहां अधर्म की सेना पीछे हट जाती। तारकासुर ने अपनी मायावी शक्तियों से अनेक भ्रम पैदा किए। कभी उसने पर्वत जितना विशाल रूप धारण किया, कभी अनेक रूपों में दिखाई देने लगा। लेकिन भगवान कार्तिकेय तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और धर्म के सामने टिक नहीं सकता। इसके बाद भगवान कार्तिकेय ने भगवान शिव द्वारा दिया गया दिव्य शक्ति भाला वेल अपने हाथ में उठाया। उन्होंने पूरी श्रद्धा से महादेव का स्मरण किया और पूरी शक्ति के साथ वो भाला तारकासुर की ओर छोड़ दिया। दिव्य भाला सीधे जाकर तारकासुर के हृदय में लगा। एक प्रचंड प्रकाश फैला और अगले ही क्षण तारकासुर भूमि पर गिर पड़ा। उसका अंत हो चुका था। जैसे ही तारकासुर का वध हुआ, पूरे आकाश में हर हर महादेव और जय स्कंद के जयघोष गूंज उठे। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। ऋषि मुनियों ने भगवान कार्तिकेय को आशीर्वाद दिया। देवराज इंद्र ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, आज आपने केवल देवताओं की ही नहीं बल्कि पूरे संसार की रक्षा की है। भगवान कार्तिकेय ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह मेरी विजय नहीं, धर्म की विजय है। ये सब मेरे माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से संभव हुआ है। उस दिन से भगवान कार्तिकेय को वीरता, साहस और धर्म की रक्षा के प्रतीक के रूप में पूजा जाने लगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तारकासुर का वध होने के बाद पूरे कैलाश पर्वत पर खुशियों का माहौल था। देवता, ऋषि मुनि और सभी गण भगवान शिव के दर्शन करने आने लगे। समय बीतता गया। भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय दोनों बड़े हो गए। दोनों ही बहुत गुणवान, तेजस्वी और अपने अपने गुणों में अद्वितीय थे। भगवान गणेश अपनी बुद्धि, धैर्य और विनम्रता के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि भगवान कार्तिकेय अपनी वीरता, पराक्रम और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे। एक दिन कैलाश पर्वत पर देवताओं की सभा लगी हुई थी। उसी समय देवर्षि नारद जी वहां पहुंचे। उनके हाथ में एक दिव्य फल था। उसे ज्ञान और अमर यश का फल कहा जाता था। नारद जी ने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया और बोले, महादेव, ये फल बहुत दुर्लभ है। इसे 2 भागों में बांटा नहीं जा सकता। इसे केवल एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है। अब प्रश्न ये था कि यह फल किसे दिया जाए, भगवान गणेश को या भगवान कार्तिकेय को? दोनों ही योग्य थे। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस कैलाश आएगा, वही इस दिव्य फल का अधिकारी होगा। ये सुनते ही भगवान कार्तिकेय तुरंत अपने प्रिय मोर पर सवार हो गए। उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया और बोले, मैं अभी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटता हूँ। इतना कहकर वे तेजी से आकाश में उड़ गए। उधर भगवान गणेश अपने छोटे से वाहन मूषक को देखकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, मेरा वाहन तो बहुत छोटा है। अगर मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने निकलूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन पिताश्री ने केवल परिक्रमा करने को कहा है। इसका सही अर्थ क्या है? भगवान गणेश कुछ क्षण शांत बैठे रहे। फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्हें शास्त्रों की एक बात याद आई, माता पिता के चरणों में ही समस्त संसार का वास होता है। यही विचार उनके मन में एक अद्भुत निर्णय लेकर आया।
भगवान कार्तिकेय अपने मोर पर बैठकर पूरी गति से पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। वे एक एक पर्वत, नदी, जंगल और समुद्र को पार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। उधर भगवान गणेश शांत भाव से अपने स्थान पर खड़े रहे। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की ओर प्रेम से देखा, फिर दोनों के सामने हाथ जोड़कर बोले, मेरे लिए आप दोनों ही पूरा संसार हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता की सेवा और उनके चरणों की परिक्रमा करने से पूरे विश्व की परिक्रमा का फल मिलता है। इतना कहकर भगवान गणेश ने भगवान शिव और माता पार्वती की 7 बार श्रद्धा और प्रेम से परिक्रमा की। हर परिक्रमा के बाद उन्होंने माता पिता के चरण स्पर्श किए। भगवान शिव मुस्कुराने लगे। माता पार्वती की आंखों में अपने पुत्र के लिए गर्व दिखाई देने लगा। सभा में बैठे सभी देवता भगवान गणेश की बुद्धि देखकर आश्चर्यचकित रह गए। देवर्षि नारद मुस्कुराकर बोले, यही कारण है कि इन्हें बुद्धि और विवेक का देवता कहा जाएगा। भगवान शिव ने कहा, गणेश, तुमने केवल परिक्रमा नहीं की, बल्कि शास्त्रों का वास्तविक अर्थ समझाया है। जिसने माता पिता का सम्मान किया, उसने पूरे संसार का सम्मान किया। ये कहकर भगवान शिव ने वो दिव्य फल भगवान गणेश को दे दिया। कुछ समय बाद भगवान कार्तिकेय पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके कैलाश लौटे। उन्होंने देखा कि भगवान गणेश के हाथ में वही दिव्य फल है। वे कुछ क्षणों के लिए आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा, पिताश्री, मैं तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आया हूँ, फिर यह फल गणेश भैया को कैसे मिल गया? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने अपनी शक्ति और पराक्रम का परिचय दिया, लेकिन गणेश ने अपनी बुद्धि, श्रद्धा और शास्त्रों की समझ का परिचय दिया। दोनों ही अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हो। भगवान कार्तिकेय ने बिना किसी ईर्ष्या के अपने बड़े भाई भगवान गणेश के पास जाकर उन्हें गले लगाया और कहा, भैया, ये फल वास्तव में आपके ही योग्य था। आपकी बुद्धि हम सभी के लिए प्रेरणा है। भगवान गणेश ने भी अपने छोटे भाई को प्रेम से गले लगाया। ये देखकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जिस परिवार में प्रेम, सम्मान और एक दूसरे की सफलता पर खुशी होती है, वही परिवार सच्चा और आदर्श परिवार कहलाता है। उस दिन से भगवान गणेश बुद्धि, विवेक और शुभारंभ के देवता के रूप में और भी अधिक पूजे जाने लगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, भगवान शिव का परिवार केवल देवताओं का परिवार नहीं है, ये हर परिवार के लिए एक आदर्श है। अगर हम शिव परिवार के जीवन को समझ ले, तो हमारा अपना जीवन भी सुख, शांति और प्रेम से भर सकता है। सबसे पहली सीख हमें भगवान शिव से मिलती है। महादेव हमें सिखाते हैं कि इंसान को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। चाहे उसके पास कितना भी ज्ञान, शक्ति या धन क्यों न हो, उसे हमेशा सरल और विनम्र रहना चाहिए। भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, फिर भी वे कैलाश पर्वत पर बहुत सादगी से रहते हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि सच्ची महानता दिखावे में नहीं, बल्कि अच्छे स्वभाव में होती है। दूसरी सीख हमें माता पार्वती से मिलती है। उन्होंने हमें सिखाया कि धैर्य, विश्वास और सच्चे प्रेम से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की, लेकिन कभी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। तीसरी सीख हमें भगवान गणेश से मिलती है। उन्होंने अपनी बुद्धि से पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। जिस घर में माता पिता का आदर होता है, उस घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। चौथी सीख हमें भगवान कार्तिकेय से मिलती है। उन्होंने हमें साहस, अनुशासन और कर्तव्य निभाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कभी अपनी शक्ति का गलत उपयोग नहीं किया। उन्होंने हमेशा धर्म की रक्षा और निर्दोष लोगों की सहायता की। और सबसे बड़ी बात, जब भगवान गणेश को दिव्य फल मिला, तब भगवान कार्तिकेय ने ईर्ष्या नहीं की। उन्होंने अपने बड़े भाई की बुद्धि का सम्मान किया। यही एक आदर्श परिवार की पहचान होती है, जहां एक दूसरे की सफलता से जलन नहीं, बल्कि खुशी होती है। भक्तों, आज के समय में अगर हर घर शिव परिवार से ये 4 बातें सीख ले, प्रेम, सम्मान, धैर्य और विश्वास, तो परिवार में कभी कलह नहीं होगी। बच्चे संस्कारी बनेंगे, माता पिता का सम्मान बढ़ेगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि जहां भगवान शिव और उनका परिवार याद किया जाता है, वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, अब सवाल आता है कि अगर हम भी भगवान शिव और उनके पूरे परिवार की कृपा पाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत भगवान शिव के नाम से करें। सुबह उठकर स्नान करें और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का कम से कम 11 बार जप करें। अगर समय हो तो शिवलिंग पर जल अर्पित करें और एक बेलपत्र चढ़ाएं। अगर आपके घर में भगवान गणेश की प्रतिमा है, तो सबसे पहले उन्हें प्रणाम करें, क्योंकि हर शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेश के स्मरण से होती है।
माता पार्वती का स्मरण करके अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें और भगवान कार्तिकेय से साहस, आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की शक्ति मांगे। भक्तों, याद रखिए, भगवान केवल बड़े बड़े चढ़ावे से प्रसन्न नहीं होते, उन्हें सबसे प्रिय है सच्चा मन, साफ नियत और सच्ची भक्ति। अगर आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, जरूरतमंद की मदद करते हैं, सच बोलते हैं और किसी का दिल नहीं दुखाते, तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा भगवान तक जरूर पहुंचती है। यही भगवान शिव का संदेश है, यही माता पार्वती की शिक्षा है, यही भगवान गणेश का ज्ञान है और यही भगवान कार्तिकेय का साहस है। इसीलिए शिव परिवार को आदर्श परिवार कहा जाता है। जो भी इस परिवार से सीख लेकर अपने जीवन में अपनाता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति और सकारात्मकता आने लगती है। अगर आपने आज पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से शिव परिवार की यह दिव्य कथा सुनी है, तो कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। अगर यह कथा आपके मन को अच्छी लगी हो, तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और सभी शिव भक्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस पावन कथा का लाभ ले सकें। और अगर आप ऐसे ही सनातन धर्म की कथाएं, व्रत, पूजा विधि और धार्मिक जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अब पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान शिव की पावन आरती गाते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।